गुड इवनिंग बच्चे लोग। पिछले दो वीडियो में परावर्तन के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। परावर्तन के नियम बता दिए, परावर्तन क्या होता है बता दिया, प्रकाश क्या है बता दिया, दर्पण कितने तरह के होते हैं बता दिया, दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उनके 3 नियम होते हैं, वो तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। ठंड बहुत है, गलन बहुत ज़्यादा है, देखिए हम मुँह से धुआं भी निकल रहा है। और मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए, बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो आगे नहीं बना पा रहा था और आपको आगे की जानकारी नहीं दे पा रहा था। तो आज मैंने सोचा थोड़ा मैं ठीक हूँ, तो उन 3 नियमों को एक बार आपको दोहरा करके मैं फिर से बता देता हूँ और फिर ये बताऊँगा कि दर्पण यानी अवतल दर्पण से किन किन जगहों पर रखने पर वस्तु को प्रतिबिंब आपको कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि अवतल दर्पण से बने सभी प्रतिबिंब लगभग सभी नहीं, ज़्यादातर प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं, उल्टे होते हैं और छोटे से बड़े होते जाते हैं। जैसे जैसे आप वस्तु को दर्पण के समीप लेते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब यानी इमेज बड़ी होती जाती है। यहाँ 3 नियम होते हैं। पहला नियम है प्रतिबिंब बनाने के पहला नियम, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले, जैसा कि मैंने उस दिन आपको बताया था, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये अवतल दर्पण है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। दूसरा नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से होकर के आ रही है और वह फोकस से जा रही है, तो जब उसका परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये 2 नियम हुआ। तीसरा नियम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस हो जाती है। आप इन तीनों नियमों में से किन्हीं 2 नियमों को लगा करके एक प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ ऊपर एक चित्र मैंने यहाँ बनाया है आपके लिए। जो वस्तु रखी गई है दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के मध्य, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु को 6 जगहों पर रखना है और कहाँ कहाँ प्रतिबिंब बनना है, कैसे कैसे बनना है, यही आपको अभी बताऊंगा। अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष ये आपको दिख रहा है, वक्रता केंद्र सी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, फोकस फोकल, ये वस्तु है ए बी, आप यहां देख पाएंगे ये वस्तु ए बी है। इससे चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, देखिए ये दर्पण के पीछे चली जा रही है, जाती नहीं, वहां से आती हुई प्रतीत होती है। जैसा कि ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि दर्पण के पीछे चली जाती हैं, लेकिन सही बात यह है कि ये दर्पण के पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। और ये देखिए दोनों किरणें जिस बिंदु से आती हुई आपको प्रतीत होंगी उसी बिंदु से मुख्य अक्ष को मिलाएंगे और हमको इमेज यानी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो हमें ये जानना है कि वस्तु को कहाँ पे रखना है और प्रतिबिंब को कहाँ प्राप्त करना है और प्रतिबिंब को कैसा प्राप्त करना है। तो दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच में यदि वस्तु को रखा जाए तो नियम के अनुसार ध्रुव और फोकस के बीच में यदि वस्तु हो तो प्रतिबिंब जो होता है, ये प्रतिबिंब यानी इमेज, ये आपको मिलेगी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। इसमें मुख्य चीजें होती है, जैसे कभी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछता है कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहां पर बनेगा, किस प्रकार का होता है। तो इसमें 3 चीजें, आकार उसका वस्तु से बड़ा होगा, स्थिति दर्पण के पीछे होगी और प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। ये एक ऑप्शनल, एक क्या बोलते हैं, अपवाद्य कंडीशन है। ज्यादातर स्थितियों में आपको बताया जाता है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि अधिकतर स्थितियों में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब ही बनाता है, लेकिन एक यही स्थिति है जब वस्तु को आप दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के मध्य रखते हैं तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है, आभासी तथा सीधा मतलब वर्चुअल तथा इरेक्ट। ओके,
और बनता कहाँ है, दर्पण के पीछे बनता है, क्योंकि जो प्रकाश की किरण होती है वो दर्पण से टकरा करके आती तो वापस है, उसका होता है परावर्तन, लेकिन वो हमें लगती है कि वो दर्पण के पीछे से आ रही है, और वहीं पर जहां से वो प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से वापस आती हुई दिखाई देती हैं वहीं पर वस्तु की इमेज बन जाती है। ठीक है, और वस्तु की इमेज यानी प्रतिबिंब दर्पण वस्तु से काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो ये पहला तरीका है या पहला कह सकते हैं नियम है कि वस्तु को अगर हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो उससे प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब, याद रखेंगे, वस्तु से बड़ा होगा, सीधा होगा, आभासी होगा तथा दर्पण के पीछे बनेगा। ओके, नेक्स्ट जो है हम चलते हैं दूसरी तरफ, इसको नोट कर लेंगे आप। ध्रुव व फोकस के बीच में, वस्तु यदि ध्रुव व फोकस के बीच में हो, देख रहे हैं, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा, दर्पण के पीछे होगा, वस्तु से बड़ा होगा, आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है, ये प्रथम कंडीशन हुई। नेक्स्ट कंडीशन, दूसरी स्थिति अवतल दर्पण के लिए, जब वस्तु को आप फोकस पे रखिए, अगर वस्तु फोकस पर है, आप देख रहे हैं, वस्तु अगर फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा, उसका किरण आरेख ये है। ठीक, आप देख सकते हैं एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से रखी हुई वस्तु है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है और वह परावर्तित होकर के पुनः फोकस से होकर के आ रही है। दूसरी किरण देखें आप, वक्रता केंद्र से जा रही है और वहीं से वो वापस हो जाती है। ये दोनों किरणें पीछे इमेज अनंत पर जाकर के बनेगी, तो इसका मतलब दोनों किरणें पीछे अनंत पर ही कहीं मिलेंगी, और ज्यादातर स्थिति आप जानते हैं अनंत पर जहाँ कहाँ मिलेगी कोई नहीं जानता। तो तीसरी स्थिति, अगर आप वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच में रखेंगे तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब आपको अनंत पर मिलेगा और वक्रता केंद्र के बीच में होगा। देखेंगे, वस्तु को आपने देखिए फोकस पर रखा है, प्रतिबिंब आपको अनंत पर मिल रहा है, वस्तु को आप फिर इधर ले आते हैं, मतलब अनंत और फोकस वक्रता केंद्र के बीच में, देखिए प्रतिबिंब इधर आता है, अनंत से आगे बढ़ करके अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। फिर तीसरी, आप इसके अगली कंडीशन में आप देखिए, आपने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दिया और वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने पर उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, मतलब जैसे जैसे दर्पण से दूरी की तरफ वस्तु को ले जाएंगे प्रतिबिंब धीरे धीरे खसकते हुए दर्पण की ओर आ जाता है और आखिरी स्थिति में वह दर्पण के पीछे बन जाता है। जो पहली स्थिति मैंने आपको बताई थी, जिसको आभासी था तो मैंने उसको पहले ही आपको बता दिया। बाकी ये 5 स्थितियां आपके सामने हैं। पहली, वस्तु को आपने फोकस पर रखा, प्रतिबिंब अनंत पर उल्टा, बड़ा और वास्तविक बनेगा। फिर से ध्यान देंगे, और ये चित्र जो है, ये जो बोर्ड का पेपर आपको देना है क्लास 10th के, उसमें किरण आरेख को भी पूछता है, तो इन किरण आरेखों को आप ध्यान से देख लीजिए और इनको बनाने की पूरी प्रैक्टिस कर लें कि वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, इमेज को कहाँ पे प्राप्त करेंगे, फोकल कहाँ है, वक्रता केंद्र कहाँ है, ध्रुव कहाँ है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यदि वस्तु को रखा जाता है, ये आप देख रहे हैं सीधी है वस्तु, तो प्रतिबिंब उल्टा, यहाँ देखिए, बड़ा और वास्तविक बनता है। ये देख रहे हैं, प्रतिबिंब उल्टा, बड़ा और वास्तविक बनता है। अगली कंडीशन है, प्रतिबिंब वस्तु को आप वक्रता केंद्र पर रख देते हैं, प्रतिबिंब फिर उल्टा लेकिन वस्तु के बराबर बनता है, प्रतिबिंब उल्टा लेकिन वस्तु के बराबर बनता है और फिर से कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, आप देखेंगे। उसके बाद अगली कंडीशन यहाँ पर है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर प्रतिबिंब बनेगा यदि आप वस्तु को रखते हैं अनंत पर, यदि आपने वस्तु को अनंत पर रख दिया, सॉरी अनंत पर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में है, क्योंकि देखिए वस्तु दिख रही है, वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में है, तो ऐसी स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बनता है और वस्तु से बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है। ठीक है, छठवीं कंडीशन है, प्रतिबिंब आप रख दें सीधे अनंत पर, या वस्तु को सीधे रख दिया जाए अनंत पर, प्रतिबिंब हम रख नहीं सकते, वो मिस्टेक हो गई, आप वस्तु को सीधे अनंत पर ही रख दें तो ऐसी स्थिति में बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो फोकस पर बनता है, देख रहे हैं, और वो इन्वर्टेड एकदम छोटा सा पॉइंट डॉट के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, बहुत ज्यादा छोटा बनेगा, वास्तविक होगा, यहाँ उल्टा सीधा का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो एकदम डॉटेड छोटा सा बनता है। तो ये 1 2 3 4 5 कंडीशन ये है, और एक कंडीशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है,
इन पांचों कंडीशन पे वस्तुओं को रखते हैं और अलग अलग जगहों पर प्रतिबिंब को प्राप्त करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण से सदैव उल्टा, बड़े और वास्तविक बनेंगे। उल्टा, बड़े और वास्तविक बनेंगे। उल्टा, बराबर और वास्तविक बनेंगे। उल्टा, देखिए यहाँ पर उल्टा, वास्तविक और छोटा बनेगा, और यहाँ सीधा उल्टा का कोई मतलब नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से बारीकी से देखें तो ये आपका दर्पण है। आप जैसे जैसे प्रतिबिंब को, वस्तु को दर्पण से दूर करते जा रहे हैं, जैसे जैसे दर्पण से दूर वस्तु जा रही है, वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण के नजदीक आता है। ठीक है, वस्तु जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे प्रतिबिंब नजदीक आएगा, प्रतिबिंब पास आएगा, पहली चीज। ठीक, दूसरी मुख्य चीज, जैसे जैसे देख रहे हैं ये उल्ट, बड़ा बड़ा, यहाँ देखिए बराबर हो गया, यहाँ देखिए छोटा हो गया, और यहाँ उसका छोटा बड़ा, यहाँ पे बिंदु जितना बड़ा, देख रहे हैं, ये देखिए। इसका मतलब कि दूसरी मुख्य चीज ये है कि जैसे जैसे वस्तु को दर्पण से आप दूर करते जाते हो, प्रतिबिंब धीरे 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 छोटा होने लगता है और अंततः बिंदु के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब उसके अगली बात कि सभी स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक है। तो आप ये कह सकते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है वो कैसे प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। बात समझ में आ गई। एक कंडीशन, जो पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी, जब आप वस्तु को इस फोकस और इस ध्रुव, यहाँ पी होल, इन दोनों के मध्य आप रख देते हैं, यहाँ वस्तु कहीं हो, जो चित्र इसके पहले मैंने बनाया था, तो उस स्थिति में प्रतिबिंब आपको दर्पण के पीछे मिलेगा और सीधा मिलेगा, आभासी मिलेगा। ठीक है, तो ये थे अवतल दर्पण से वस्तुओं को कहाँ कहाँ रखना है मुख्य अक्ष पर, और कैसे कैसे प्रतिबिंब आपको प्राप्त होंगे, ये मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं। आप एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसकी फोटो खींच लीजिए, चाहे जो भी आपका मन करे, चाहे नोट कर सकते हो। तो